तत्सत। कई सज्जन मिलते हैं तो पूछते हैं, कई लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, कई लोग मिलते हैं समाज में, तो कि आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं। तो विनम्र निवेदन है मैं अपनी अंतिम ध्येय बता दूं। और हर मनुष्य की लगभग यही है, लेकिन एक समय के बाद आता है, किसी को जल्दी आ जाती है। मैं भी अपने बाल्यकाल से ही कहीं न कहीं संतों के शरण में, कहीं न कहीं बुजुर्गों के सानिध्य में, कहीं न कहीं भगवत प्राप्त या भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले व्यक्ति विशेष के सानिध्य में रहा हूँ। तो अब जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, सिर्फ यही 2-3 चीज़ें हैं कि ना कहीं अब जाना है, ना कुछ अब जानने की इच्छा रह गई है, और ना कुछ पाना है। इन तीनों चीज़ों को बता दें, ये सिर्फ 3 चीज़ है। ना कहीं जाना है, ना कुछ जानना है, और ना कुछ पाना है। अर्थात ना कहीं जाना है, अर्थात जब हम सन्मार्ग पर चलते हैं तो भगवत प्राप्ति ही हमारा मूल लक्ष्य होता है, हर व्यक्ति विशेष का। यह आत्मा जो है परमपिता पार ब्रह्म परमेश्वर का अंश है। जैसे अग्नि सूर्य का अंश है, जैसे कहीं भी मिट्टी, कोई भी पदार्थ पृथ्वी का अंश है, हवा आसमान का जो है अंश है, कोई भी पानी का बूंद कहीं से भी ले लीजिए वह समुद्र का अंश है। ठीक उसी तरह से यह आत्मा भी पार ब्रह्म परमेश्वर परमपिता परमात्मा का ही अंश है। अब कहीं जाना नहीं, अर्थात वह अंश, वह परमपिता परमात्मा हर पदार्थ, कण कण में शंकर है, रोम रोम में राम है। सिर्फ हमारे देखने की नज़रिया, हमको अपनी नज़रिया बदलनी है। खुद में खुदा है, स्वयं में स्वयंभू हैं, हर पदार्थ में परमात्मा है, हर रोम में राम है, कण कण में शंकर है। तो कहाँ जाना है? यह आत्मा ही विराट स्वरूप में परमात्मा का स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। सत चित आनंद, अपने चित्त को सत्य से भर लीजिए तो वही आनंद से भर जाएगा, वही परम आनंद परमानंद कहलाता है। तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि नाम जप से, ध्यान से, समाधि से वहाँ तक हम खुद अपने अंदर अंतस गहराई में पहुँचें। थोड़ा सा उतर करके, थोड़ा सा चित्त को शांत करके हम देखें तो वहीं परमात्मा दिखाई देगा। यह मेरा ही नहीं बल्कि अनेक संतों का अनुभव है। संत कौन है? जिसका रोम रोम प्रेम से अनंत हो गया। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, जो पढ़े सो पंडित होए। इसका मतलब क्या पोथी पढ़ना छोड़ दें? नहीं, वही तो पढ़ना है। वो पढ़ते पढ़ते ज्ञान, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, तो इसमें ज्ञान योग सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन थोड़ा सा कठिन है। इस ज्ञान योग का भी परम उद्देश्य भक्ति ही है। अंतिम लक्ष्य तो भक्ति ही है, अंतिम लक्ष्य प्रेम ही है। वो प्रेम से ही तो परमात्मा का मिलन है, वो हर जगह है। संसार में बसने की जगह आदमी फंस जाता है। यदि हम बसें ठीक उसी तरह से जैसे कमल पानी में बसता है, इस संसार में रहते हुए संसारिकता से दूर आध्यात्मिकता में जीवन जिए, तो यही परमात्मा को जानना हो गया। वो परम तत्व एक ही है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक साध लीजिए। कृष्ण भगवान विराट स्वरूप गीता में विश्व रूप दर्शन योग में वर्णन करते हैं अर्जुन को, और अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाते हैं। वह दिखाने का औचित्य क्या है? औचित्य सिर्फ इतना सा ही है कि सब हम में हैं और हम सब में हैं। सब हम में हैं, अनेक से एक की ओर और एक से अनेक की ओर। तो अब समय आ गया है कि अनेक से एक की ओर जाएं। यही परम तत्व जानना है। तो अब कुछ जानना शेष नहीं रह गया। क्योंकि भगवान की कथा, हरि कथा न कभी पूरी होती है, न कभी अधूरी होती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कथा क्या? जो जीवन का व्यथा दूर कर दे, मन की व्यथा दूर कर दे, मनोरोग दूर कर दे, मन को, चित्त को, अहंकार को शून्य कर दे, विचार शून्य हो जाएं, निर्विचार होकर के भगवत भक्ति में लग जाएं। यही तो जानना है। अब जानना बड़ी बात नहीं है, बल्कि जान गए उसको अपने जीवन में उतारना बड़ी बात है।
तो अब जानना शेष नहीं रह गया है। जितना जान गए हैं उसको उतारना, उसको अभ्यास में लाना ही अब शेष रह गया है। और जो शेष है वही विशेष है। ये विशेष कुछ प्राप्त होने वाला है, इसलिए उस शेष जो बचा है वह जानना नहीं बल्कि उसको जीवन में उतारना है। गीता पढ़ लिए, रामायण पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए, लेकिन महत्व इसका नहीं है कितना रट्टा मार लिए, कितना प्रवचन कर लेते हैं, कितना उपदेश कर लेते हैं। महत्व इस चीज़ का है कि उसको अपने जीवन में कितना उतार लेते हैं। दुनिया को न दिखाना है न कहीं बताना है, क्योंकि भजन एक तो करना कठिन है, हो गया तो उसको पचाना कठिन है, और पचा भी लिए तो किसी को नहीं बताना बहुत कठिन है। इसलिए जीवन में किसी को कुछ बताना नहीं है। जितना संभव हो सके यथासंभव भगवान का नाम और सर्वश्रेष्ठ मंत्र गुरु मंत्र, सर्वश्रेष्ठ देव गुरुदेव मिल गए। अब क्या किसको खोजना है? गुरुदेव मिल गए, गुरुदेव का ज्ञान मिल गया, अब क्या जानना शेष रह गया? जो जान गए हैं उसको जीवन में उतारना है। क्या? भगवान का नाम। ये जो है राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, जैसे मेरा हरि ओम प्रणवाक्षर में सब कुछ तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु महेश सब उसमें समाहित है। इस ओम से ही सृष्टि का लय और प्रलय दोनों होता है। यह ओम ही सब कुछ है। तो ओम तत्व को आप जान गए, अब जानना शेष नहीं रह गया। जो अब विशेष रह गया है कि उस ओम को अपने हृदय में उतार लीजिए। जब ओम को उतारेंगे, जब जीवन में भजन आएगा तो प्रेम जो है स्वयं उतरने लगेगा। हर पदार्थ से, हर परमात्मा, हर पदार्थ में, हर जीव में वह ब्रह्म नजर आएगा। सृष्टि हमारी ब्रह्म दृष्टि की हो जाएगी। काम से राम की ओर आ जाएंगे। हर साधन साधना की ओर अग्रसित कर देगा। हर मार्ग हमारा सन्मार्ग हो जाएगा और वासना उपासना में बदल जाएगी। ये नींद भी योग निद्रा में बदल जाएगी। हर कुछ सकारात्मक दिशा में, भगवत भक्ति दिशा में हमेशा प्रसन्न चित्त उत्साहपूर्वक भगवान का नाम लेना ही अब शेष रह गया है। अब सवाल उठता है तीसरा तत्व कि अब कुछ पाना भी नहीं है। पाना भी शेष, क्या पाना है? बिन मांगे मोती मिले। परम पिता परमात्मा सबके हृदय में बैठा हुआ है, कण कण में है। वह हमें देख रहा है कि हमारी क्या ज़रूरत है, उससे क्या मांगना। और ये जो भजन करते हैं, कई बार भजन के प्रभाव से अब कर्म कांड में कई सारी चीज़ों की प्राप्ति के लिए ही, कोई धन लाभ के लिए, कोई पुत्र लाभ के लिए, कोई रोग से निवृत्त होने के लिए दुनिया तरह के कर्म कांड करते हैं। तो पाने की एक लालसा है ना, पाने की इच्छा है ना। अब हमें कुछ पाना ही नहीं है। ऊपर वाला देख रहा है कि इसको क्या चाहिए, वो दे दिया। जो नहीं है नहीं है, उसका गम जो है वो नहीं है कम। जो नहीं है नहीं है, उसका ख्वाब जो है वो है लाजवाब। जो प्राप्त है पर्याप्त है। जो परमात्मा दिया है वह सर्वशक्तिमान, वह अखंड ब्रह्मांड के नायक सब कुछ तो दिए हैं। क्या चाहिए? अब चाहिए सिर्फ यही कि समय मिल जाए, और जितना समय मिल जाए उसमें हरिनाम का गुण कीर्तन और संकीर्तन कर लिया जाए। इससे बड़ी कोई और इच्छा न रह गई है, न इच्छा है। तो अब कुछ पाने की भी इच्छा नहीं रह गई है, और जो आनंद है उसको भी पाने की इच्छा नहीं रह गई है, क्योंकि ये भगवत भक्ति में ही आनंद इतना है। अब कहाँ आनंद खोजे? और भगवान को कहीं खोजना भी नहीं है। कहाँ जाना है? कहाँ खोजना है? खो जाना है। जब हम खो जाएंगे तो परमात्मा हमें खुद ही खोज लेगा। जब हमारा भजन, हमारी भक्ति उस लेवल पे, उस स्तर पे आ जाती है, तो भगवान खुद ही सन्मार्ग पे, खुद ही कोई संत का दर्शन हो जाता है, खुद ही गुरुदेव मिल जाते हैं, खुद ही गुरुदेव का वाक्य मंत्र के जैसा काम करने लगता है। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं, जब भजन करते हैं, जब विषय रस हमारे अंदर से बाहर आने लगता है, राम रस में हम डूबने लगते हैं, तो बड़ा दिक्कत होती है। कैसी दिक्कत होती है? ये डूबने नहीं देता है। क्योंकि जैसे नाली के जो कीड़े होते हैं ना, 2-4 कीड़े दिखते हैं, जब आप फिनाइल डालेंगे ना तो बलबला के बहुत सारे कीड़े निकल करके आ जाते हैं। तब पता चलता है कि कहाँ से आ गए। जैसे बारिश होती है, मेढक एक भी नहीं दिखते रहता है बारिश के पहले। जैसे बारिश हुई, दुनिया भर के मेढक टटराने लगते हैं। कैसे? तो ये राम रस है। जैसे ही आप भक्ति रस में डूबते हैं ना, तो अंदर के जो क्लेश,
विकार, भय इत्यादि ये सब बाहर निकलने लगते हैं, सब जलने लगते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि हम नहीं भजन कर रहे थे वही अच्छा था, ये भजन करके तो फंस गए। लेकिन हकीकत क्या है कि वो जो प्रारब्ध के कर्म हैं, प्रारब्ध के जो विषय वासना है, प्रारब्ध के जो पाप हैं, वह जल रहे होते हैं। और वो जब प्रारब्ध जल जाएगा तो आगे आने वाली खेती तो अच्छी होनी ही वाली है, क्योंकि हमारा कर्म शुद्ध हो जाए, आचरण शुद्ध हो जाए और भगवान की भक्ति हो जाए। यही तीन चीज़ तो है। हृदय सरल हो जाए, स से सीता अर्थात भक्ति के प्रतीक, र से राम अर्थात ज्ञान के प्रतीक, और ल से भैया लक्ष्मण, लक्षण मुखी लक्ष्मण भव अर्थात जिसका लक्ष्य, जिसका मुख हमेशा लक्ष्य की ओर हो और मुख में क्या हो, राम नाम अर्थात वैराग्य की प्राप्ति। तो लक्ष्मण जी वैराग्य के प्रतीक हैं, राम जी ज्ञान के प्रतीक हैं और माता सीता भक्ति के प्रतीक है। सीता राम लक्ष्मण तीनों हृदय में उतर जाएं तो हृदय क्या हो गया, सरल हो गया। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा अर्थात मन से कपट छल छिद्र ये सारे खत्म हो गए। और ये सब खत्म कैसे होंगे, सिर्फ एक ही तरीका है कि हम भगवान का भजन करें, भगवान का नाम लें और धीरे धीरे नाम से ध्यान की ओर। नाम पहली क्लास की कक्षा है। अब आप वो भी पढ़ करके विद्वान बन सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो स्वयं से ध्यान में नाम श्वास में आने लगेगा। दूसरी कक्षा में आ गए और तीसरी कक्षा क्या है कि आप धीरे धीरे ध्यान में उतरने लगेंगे और प्रेम से हृदय भर जाएगा। यह अंतिम कक्षा है। जिस दिन प्रेम से हृदय भर जाए और हर श्वास में भगवान का नाम रह जाए, हर पदार्थ में परमात्मा दिखने लग जाए, गुरु रूप में ईश्वर का दर्शन होने लगे, बस यही तो है। आकार में निर्विकार, निर्विकार में भी आकार दिखने लगे, हर जगह सच्चित आनंद सच्चिदानंद। यह हृदय जो है सच्चिदानंद से भर जाए, परम आनंद से भर जाए, यह हृदय राम रस से भर जाए, यह आत्मा राम, यह आत्मा परमात्मा में समाहित होते देर नहीं लगेगी। इसलिए मैंने बोला मेरे जीवन का भी कोई लक्ष्य नहीं है, जितना समय मिले भगवान का भजन कर लो। करने योग्य कर्तव्य कर्म संसार में हैं, जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य करना है। भगवान जो चाहते हैं वो करा लेंगे। अपने करने से भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि कई बार सोचते कुछ हैं, होता कुछ है, करते कुछ हैं। अपने सोचने से सब कुछ नहीं होता है, लेकिन संसार में है, व्यवहारिकता में, नौकरी चाकरी व्यापार इत्यादि में सब करने योग्य कर्तव्य कर्म शास्त्र विधि से जितना समय मिल जाए भगवान का नाम जप लेना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, अंतिम ध्येय है। इसीलिए अब कहीं जाना भी नहीं है, क्योंकि खुद में स्वयं में स्वयंभू है, रोम रोम में राम है, ओम उर उर में है, इसलिए कहीं जाना नहीं। और भगवान की कथा कभी न पूरी न कभी अधूरी। इसलिए जो जानना था वो यही जानना था कि वो परम तत्व एक ही है, एक ही परम तत्व सभी रूपों में विराजमान है और वह हमारे हृदय में ही है। सिर्फ हमें अंदर थोड़ा प्रवेश करना है। बाहर तो घूमना बहुत आसान है, अंदर घूमना बहुत मुश्किल है। इसलिए अंदर थोड़ा सा जा करके, और कुछ पाना भी नहीं है। क्या पाना है, बस प्रभु मिल गए, प्रभु की प्राप्ति ही, प्रभु में जो है लगे रहना ही, ये क्या मांगना। तो कुछ पाने की भी इच्छा नहीं रह गई है, सिर्फ यही कि हरि ओम तत्सत, बाकी सब गपसप। हरि ओम तत्सत, बाकी सब गपसप। हरि ओम 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 हरि 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 ओम।